Thank you very much. Mr. Ravinder Naik, you asked to join here? You can just associate. No, Thank you. I want to speak, sir. Yes, speak. अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे तेलंगाना की प्रजा के तरफ से मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आपने जो तेलंगाना समस्या के लिए जो सिंपैथी बताई और अभी हमारे नेता के बारे में भी जो हाउस ने सिंपैथी बताया, मैं इसके लिए आपको नमन करता हूं, पूरे हाउस को धन्यवाद करता हूं। तमाम उम्र मैं एक अजनबी के घर में रहा, सफ़र न होते हुए भी किसी सफ़र में रहा। होंगे वे लोग जिन्हें होगी खबर सितारों की, लेकिन ये मेरा देश तो रोटी की फिक्र में रहा। आज तेलंगाना की हालत, आप रोटी की बात करने से बस ऐसी बात नहीं है, समझ रहे होंगे, लेकिन तेलंगाना की हालत आज 50 साल से बहुत बुरी है। और तेलंगाना राज ये हम नया मांग नहीं है। तेलंगाना प्रजा को इंडिपेंडेंस 1948 में मिला, नॉट 1947। 1948 से 56 तक तेलंगाना अलग राज्य था, हैदराबाद स्टेट के नाम से, और कई रिसोर्सेस तेलंगाना में थे। लेकिन मद्रास से अलग होने के नाम पर आंध्र प्रांत के लोगों ने अलग राज्य की मांग की, और उस अलग राज्य की मांग करके अलग होने के बाद तेलंगाना के साथ इसे मिलाया गया। तो हिस्टोरिकल बात यह है, हमारा प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जी ने कहा, मासूम तेलंगाना को नटखटी आंध्रा से मिलाया जा रहा है, ये मिलाप चलेगा चलेगा, नहीं तो मेरे तलाक ले सकते हैं। ये बात पंडित नेहरू जी ने कही। और मैं इस संदर्भ में तेलंगाना जो आज तक इतने रिसोर्सेस होने के बावजूद भी वहाँ की हालत और बहुत दिन ब दिन बिगड़ती हुई जा रही है। तो अध्यक्ष महोदय, आज आंध्र प्रदेश में तेलंगाना का जो शोषण हो रहा है, इसके बारे में 50 साल से टाइम एंड अगेन यहाँ पर मूवमेंट चलते जा रहे हैं। और कांग्रेस के नेता डॉक्टर मरी चन्ना रेड्डी जी जब 1969 में जब उन्होंने मूवमेंट चलाई, उस वक़्त 14 पार्लियामेंट सीटों में से 11 पार्लियामेंट सीट तेलंगाना प्रजा समिति को मिला, और उसी समय से आज तक ये मूवमेंट चलते हुए आ रहा है। और 1972 में भी सेपरेट आंध्रा के लिए भी मूवमेंट चलाया गया। और उसके बाद मैं शॉर्ट में ही आपको बोलने जा रहा हूँ वहाँ के पॉइंट्स, जो किस तरह का तेलंगाना को दबाया जा रहा है। और अध्यक्ष जी, 2000 में जब चंद्रबाबू नायडू जी एक अच्छा पावरफुल नेता बनकर उभरे आंध्र से, तो उस वक़्त कांग्रेस की हालत जो है बहुत पतली थी, ये दुनिया पूरी जानती है। और उस वक़्त चंद्रबाबू को हराने के लिए क्या किया जाए, ये जो है आंध्र के कांग्रेस लीडरों ने टार्च लेकर ढूंढ रहे थे। और ये सबको पता है, दुनिया को पता है, उस वक़्त तेलंगाना में जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ चंद्रशेखर राव जी ने आवाज़ उठाई और तेलंगाना राष्ट्र समिति 2001 में बनाई। और उससे पहले YS राजशेखर रेड्डी जी वहाँ के अपोजिशन लीडर थे, और एज ए अपोजिशन लीडर उन्होंने जब पावर में नहीं थे तब कांग्रेस के तेलंगाना MLAs को लेकर उन्होंने श्रीमती सोनिया जी जो कांग्रेस से अध्यक्षा उनको उस वक़्त मेमोरेंडम भी दिया गया। ये हिस्टोरिकल, ये बात कल ही हमारे मुख्यमंत्री, अब जो मुख्यमंत्री बने राजशेखर रेड्डी जी, उन्होंने भी ये बात को कबूली है। तो मेरा कहने का मतलब यह है अध्यक्ष महोदय जी, 2004 में हमने डंका बजाकर, जैसे हमारे साथी ने कहा, हमने पूरा मैंडेट लेकर आए। और मैंडेट तेलंगाना से ही नहीं, जब अलग राज्य मांगने वाली TRS के साथ कांग्रेस ने मिलकर जब चुनाव लड़ी, तो इसके लिए आंध्र प्रांत और रायलसीमा प्रांत से भी इनको मैंडेट मिला। और मैंडेट बार बार पूछते हैं, म्युनिसिपल में क्या हुआ, पंचायत में क्या हुआ। ये म्युनिसिपल पंचायत जो है ये तेलंगाना के नाम पे नहीं लड़ी गई, ये तो लोकल है। लेकिन आज भी कांग्रेस पार्टी को ये समझना होगा, हम समझे थे सोनिया जी जो है नई नेत्री जो अब नए जमाने की नेता है, उन्होंने तेलंगाना के साथ न्याय करेगा ये भरोसा हमने किया। लेकिन 2-4 दिन से हमने ये जो UPA कमेटी का जो रिपोर्ट के लिए हम इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब तक उसको रिपोर्ट आने का कोई हमें दिखा नहीं, और हमारे दोनों नेताओं ने रिजिग्नेशन किया। और अध्यक्ष महोदय, आज कांग्रेस के जो हमारे MLAs तेलंगाना में जो उन्होंने मेमोरेंडम जो दी, सर हमें टाइम जरूर दीजिएगा, क्योंकि आज हमें
इस बात को तय करना होगा 50 सालों से क्या हालत वहां चल रही है। आप ये कह सकते हैं भाई आज मैं ये कह सकता हूं कि गरीबों की आवाज यानी तेलंगाना में आज 90% BC SC ST माइनॉरिटी लोग रहते हैं। इनकी आवाज आज भी 50 साल के बाद भी धनवानों के सामने, बलवानों के सामने, सत्ताधारी के सामने झुक गई है। मैं ये कहना चाहता हूं इसके सामने सोनिया जी भी शायद पीछे हट रही है, ये मैं मान रहा हूं। इसे फिर सोचना पड़ेगा कांग्रेस को, वरना मैं कांग्रेस के बारे में क्या बोलूं ये आप जानते हैं। और नेता अध्यक्ष जी यहाँ पर 69 के एजुटेशन के बाद हम आज भले ही यूपीए गवर्नमेंट ने हमारा मसले को नजरअंदाज कर रही होगी, लेकिन आपको मालूम है हम हिंदुस्तान को आज़ादी लेने के लिए 1857 में भी हम उस वक्त आज़ादी नहीं मिली थी। फिर दूसरी बार जो जंग लड़ा गया महात्मा जी के नेतृत्व में, हमने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई। उसी तरह इस जंग को हम पहला हार नहीं मान रहे, लेकिन इसको डबल हम हिम्मत से हम तेलंगाना प्रजा के बीच में जाएंगे और इस चीज को हम हासिल करके रहेंगे। मैं ये इतना कहता हूं। और हमारे केसीआर जी के नेतृत्व में आज तेलंगाना में जो चीजें, जो अन्याय जो हो रहा है, पानी के बारे में भी हो और दूसरे मसलों के बारे में भी हो, वहां पर आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश सेक्रेटरीट में जहां हमारा 43% पॉपुलेशन वाला तेलंगाना, जहां पर 8% लोगों को जो है एम्प्लॉइज है वहां पर, और आज आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में आज तक 50 सालों में एक एडवोकेट जनरल को बनने का मौका नहीं मिला। और इससे ज्यादा मैं आपको ये केवल 1-2 उदाहरण दे रहा हूं। और प्लीज यहाँ पर हमारे पिछड़े हुए इलाका में आज हमें स्वयं प्रतिपत्ति यानी हम खुद जो है शासन करने के लिए, हमारे डेवलपमेंट करने के लिए तेलंगाना स्टेट का हमें बहुत जरूरी है। और इस वक्त मैं पूरी सभा से, पूरे लोगों से, मैं हमारे आदरणीय सदस्यों से, आपसे मैं गुजारिश करता हूं, अब आप सभी पार्टी के तरफ से हमें तेलंगाना बनाने के लिए आप सब लोगों का मैं पूरा समर्थन चाहता हूं। और इस बात को सोनिया जी को भी हम तो पूरा भरोसा कर रहे थे, फिर भी मैं जो है भरोसा जताना चाहता हूं। अब भी वो सब ये लोगों के सामने, धनवानों के सामने, बलवानों के सामने न झुकते हुए तेलंगाना को देने से उनका काफी बड़ा नाम होगा, मैं ये चाहता हूं। लेकिन अब वो उनके ऊपर छोड़ता हूं कि हमारे नेता आज उनका हालत भी जो जैसे हमारे नेता ने बताया, तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं और मैं ये मौका मैं देने से आपको धन्यवाद करता हूं। जय तेलंगाना।